मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आपको 4 ऐसी जगह बताने वाला हूं जहां से आप 2023 में ऑनलाइन और ऑफलाइन पैसे कमा सकते हैं। देखिए, पैसे कमाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन जितनी कम एज में आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। और कौन कौन से नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं उसे देखने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, वो आंखें आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। तो आज हम जानने वाले हैं 4 ऐसी जगह है जहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि वो 3 इंपॉर्टेंट बातें ही आपको उन फील्ड्स में सक्सेसफुल बनाएंगी। तो पहली बात क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पैसे कमाना शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन कौन सी जगहों पर अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही है। देखिए, हर 3-4 साल के अंदर मार्केट बदलता है, सरकार बदलती है, बहुत सारी चीजें बदलती है, इन्वायरमेंट भी बदलता है, तो अपॉर्चुनिटीज भी बदलती जाती है। अब देखिए, कोविड के टाइम पर आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन जो धंधे हैं या फिर ऑनलाइन एजुकेशन जो है किस प्रकार से बूम किया। पहले ऑनलाइन एजुकेशन को इतना ज्यादा भाव नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन अपने बूम पर था। लेकिन जैसे जैसे देखिए 3-4 साल होने को आए हैं आप कोविड को, और धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन कम हो रहा है, वापस से ऑफलाइन एजुकेशन आ रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। एक और जगह जहां पर कोविड के दौरान बहुत ज्यादा सफलता मिली और वो है स्टॉक मार्केट। देखिए, पहले स्टॉक मार्केट को जुआ, गैम्बलिंग इस प्रकार से माना जाता था, लेकिन जैसे ही कोविड आया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में आना शुरू कर दिया। तो आपको अपनी आंखें खुली करना है और देखना है कि वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही है जिसका लगभग 3 से 4 साल का फ्यूचर है और आप उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो पहली चीज देखिए कि अपॉर्चुनिटी किन फील्ड्स में है। अब दूसरी चीज आपको याद रखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद, क्योंकि आपको उन स्किल्स का ज्ञान नहीं होगा तो आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा। अब चाहे वो आप फ्री में सीखें या फिर कहीं पर ऑनलाइन कोर्स करके सीखें, लेकिन जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप खाली हाथ मत जाइए। आप ये मत कहिए कि अरे हाँ मुझे तो पता है, मुझे तो आता है और मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं। अब देखिए, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं और आप अनप्रोफेशनल वे में जाएंगे तो कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर यदि आप कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं या फिर सर्टिफिकेशन का कोर्स कर लेते हैं तो वहीं पर मार्केट के अंदर आपका भाव बढ़ जाता है और आपको ज्यादा पैसे पे होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि कहां पर अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। दूसरा, उन स्किल्स को सीखे और अच्छे से सीखे। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस काम को आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने से कुछ नहीं होगा, उन स्किल्स को सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को ना करें। कई लोग अपॉर्चुनिटी भी देख लेते हैं, उस चीज को सीख भी लेते हैं, लेकिन उस चीज को करते ही नहीं है और जिसकी वजह से उन्हें फेलियर मिलती है उस पर्टिकुलर काम में। तो ये 3 चीजें सबसे पहले याद रखें। और अब मैं आपको बताता हूं ऐसी 4 जगह है जहां से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन 2023 में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे फेवरेट है मेरा, जहां से आजकल बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और वो है टीचिंग की फील्ड। अब यहां पर आप ऑनलाइन तो कमा ही सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन भी कमा सकते हैं और दोनों ही प्रकार से कमा सकते हैं। देखिए, सिटी में बहुत सारी ऐसी कोचिंग क्लासेस होंगी जिनका बहुत अच्छा नाम होगा और वो बहुत सक्सेसफुल होंगे अपने अपने विषयों में। दूसरा, वही लोग यदि ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लगे तो ग्लोबल लेवल पर भी वो अपनी टीचिंग क्लासेस ले सकते हैं। मतलब यदि दिन में 1-2 घंटे ऑफलाइन क्लासेस को दे रहे हैं तो 1-2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस को भी दे सकते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा स्केल उनके लिए खुल जाता है, बहुत बड़ा प्लेस खुल जाता है और ऑनलाइन जाकर वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो पहली फील्ड जो हो गई वो टीचिंग हो गई, लेकिन टीचिंग के भी बहुत सारे स्ट्रीम हैं, उन स्ट्रीम्स को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप किसी भी सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, या कोई भी विषय स्कूल के लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर अच्छा है, तो आप उस चीज की क्लासेस ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आप शुरुआत कर सकते हैं। अपने लोकल में जितने भी बच्चे होते हैं उनके साथ उस चीज को शुरुआत कर सकते हैं और फिर ऑनलाइन ले जा सकते हैं। दूसरी, टीचिंग में ही एक फील्ड होती है जो कि होती है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल बैंक की, रेलवे की, एसएससी की या यूपीएससी की, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अच्छे टीचर नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि आप किसी विषय में बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आप बहुत सारी कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़कर भी ये काम कर सकते हैं या फिर खुद भी ये चीज शुरू कर सकते हैं। पहले आप अपने लोकल में ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, 2-4 बच्चों को पढ़ाइए, उनको अच्छा लगता है, वो खुद रिकमेंड करेंगे और बच्चों को आपके पास आने के लिए। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी इस चीज को शुरुआत कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा पैसा है। आप सभी ने थोड़े ही दिनों में देखा होगा कि किस प्रकार से अनअकैडमी, बायजूस या फिर फिजिक्स वाला ने अपना एक नया परचम लहराया है। और वो कैसे लहराया है?
टीचिंग के बेस पर। वो लोग क्या करते थे, पहले किसी चीज में एक्सपर्ट थे, टीचर थे, और वो धीरे धीरे ऑफलाइन टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में आए और आज देश दुनिया में उनका नाम हो रहा है। टीचिंग में ही तीसरी बहुत बड़ी फील्ड है जिसे कहते हैं म्यूजिक की फील्ड। किसी व्यक्ति को गिटार बजाना पसंद होता है, तो किसी को फ्लूट बजाना पसंद होता है, किसी को हारमोनियम सीखना है, किसी को पियानो सीखना है। अब यदि आप इन फील्ड्स में से किसी में एक्सपर्ट है तो आप इस जगह से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी चला सकते हैं और धीरे धीरे करके इसे ऑनलाइन भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो और भी टीचिंग में फील्ड कौन कौन सी हो सकती है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन फील्ड से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं जो कि टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है। तो पहला जो है वो स्कोप है बहुत अच्छा अगले साल भी, वो है टीचिंग फील्ड में स्कोप। दूसरा जो स्कोप है वो है कमीशन बेस के जितने भी इनकम सोर्स हो सकते हैं वो आप ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी खोल सकते हैं। तो जो दूसरा सोर्स है, बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है 2023 में, वो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कमीशन बेस इनकम। अब उसमें कहां कहां से आप पैसा कमा सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कमीशन बेस इनकम में सबसे पहले आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को घर पर लाने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सिर्फ इसे जानने की जरूरत है। अफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी व्यक्ति को उस प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ बताते हैं, उसे पसंद आता है, वो खरीदता है, तो उसका कुछ कमीशन आपको मिलता है जो कि सैलरी के रूप में हर महीने आपको प्राप्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर कई लोग अफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप कमीशन बेस्ड इनकम शुरू कर सकते हैं। यदि आपको वो नहीं करना, आप उसको और बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है आप चुनिए और सेलर बन जाइए। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स है, वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और उसके जरिए भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब ये इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये एक पैसिव इनकम का तरीका है। आपने एक बार काम शुरू किया, अब आप दूसरा काम भी कर सकते हैं और यहां से आपको इनकम होना शुरू हो जाएगी। दूसरा इसी में कमीशन बेस्ड इनकम है, वो है पॉलिसी करके। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग खुद ही अप्रोच करते हैं लोगों को कि हमें हेल्थ पॉलिसी कराना है या फिर हमें लाइफ इंश्योरेंस कराना है, या इसी प्रकार की बहुत सारी पॉलिसी होती है जिस पर आपको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है। और कई सारे लोग लोगों की पॉलिसी करके कमीशन बेस पर बहुत अच्छी इनकम करते हैं। अब कमीशन बेस इनकम का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, तो साल में उसे पैसा जमा करना ही है और आपको सिर्फ उसे साल में एक बार कहना है कि भैया आपकी पॉलिसी का टाइम आ गया है, आपको इतना पैसा जमा करना है। वो व्यक्ति पैसा जमा करेगा और जो भी आपका कमीशन बनता है वो आपको आपके खाते में प्राप्त हो जाएगा। इसमें जितनी क्वांटिटी के साथ आप खेलेंगे उतना ज्यादा कमीशन आपका बनता है। तो जितनी भी प्रकार की पॉलिसी होती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, आप वो करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा इसी में है पोस्ट ऑफिस का कलेक्शन, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति के पास छोटी छोटी सी सेविंग होती है और वो उसे इन्वेस्ट करना चाहता है, और पोस्ट ऑफिस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें दिन के 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए से लेकर कितना भी अमाउंट व्यक्ति जमा करवा सकता है अपने धंधे से। तो वो कलेक्शन करते हैं। यदि आप दिन में एक बार शाम के टाइम जाना होता है, जितने भी आपके स्टोर्स होते हैं वहां से वो पैसा कलेक्ट कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जमा कीजिए, और जो व्यक्ति है उसे कुछ अमाउंट कुछ सालों के बाद प्राप्त होता है, लेकिन आपको हर महीने उस अमाउंट पर, उस टोटल अमाउंट पर कुछ कमीशन मिलेगा जो कि आपका परमानेंट कमीशन हो जाएगा। उस व्यक्ति को वो अमाउंट जमा करना है और उस पर आपको पैसा मिल रहा है, मतलब कमीशन बेसिस है ये। तो आप इन स्ट्रीम से कमीशन के बेस पर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं अगले आने वाले सालों में। 2023 में तो इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी हेल्थ पॉलिसी हो जाए, लाइफ पॉलिसी हो जाए, या फिर वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करे। और यहां से यदि आपने कमीशन बेस्ड इनकम कमाना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है इनकम का। तीसरा जो सोर्स है वो हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे वो यंग हो, चाहे उसकी एज हो गई हो, लेकिन हर एक व्यक्ति उस फील्ड से कमा सकता है, और वो है क्रिएटर इकोनॉमी से। अब देखिए, यहां पर दो टाइप की कमाई शुरू कर सकते हैं आप शुरू दिन से ही। पहला, आप क्या कर सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं, मतलब कोई चीज क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको डांस आता है, गिटार बजाना आता है, या फिर कुछ चीज पढ़ाना आता है, समझाना आता है, तो आप क्रिएटर इकोनॉमी में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर एमएक्स इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और क्रिएटर इकोनॉमी में अपनी जगह बना सकते हैं, और वहां से अच्छी खासी कमाई शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपके अंदर ऐसा लगता है आपको कि यार मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं डांस भी नहीं कर सकता, मैं गाना भी नहीं गा सकता, मैं कुछ प्रकार की चीजें सिखा भी नहीं सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा काम होगा क्रिएटर इकोनॉमी में। तो पहला जो सोर्स बताया वो बताया कि आप क्रिएटर बन के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो दूसरा सोर्स है वो और पावरफुल सोर्स है, और वो है कि क्रिएटर तो एक व्यक्ति बनता है, लेकिन उस क्रिएटर को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की टीम की जरूरत पड़ती है, और आप बैकहैंड से उस क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए भी काम कर सकते हैं, और वहां से आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो यहीं पर दूसरा जो इनकम का सोर्स हो गया वो हो गया क्रिएटर्स के लिए आप क्रिएट करके भी पैसा
पैसा कमा सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं क्रिएटर हूं और किसी वीडियो को बना रहा हूं, तो यहां पर किन किन लोगों की मुझे जरूरत हो सकती है। अब देखिए, वीडियो एडिटर की जरूरत हो सकती है, वीडियो शूट करने वाले की जरूरत हो सकती है, थंबनेल बनाने वालों की जरूरत हो सकती है, या फिर ग्राफिक डिजाइन करने वाले की जरूरत हो सकती है, और भी प्रकार के मैनेजमेंट यहां पर लगते हैं। इन सारी चीजों में यदि आप स्किलफुल हैं या फिर इस स्किल को सीख जाते हैं, चाहे आप फोटो एडिट करना जानते हो, वीडियो एडिट करना जानते हो, या फिर ग्राफिक डिजाइन करना जानते हो, या फिर शूटिंग करना जानते हो, अच्छे फोटो खींचना जानते हो, तो इस प्रकार के स्किल से भी आप यहां पर पैसा कमा सकते हैं। और क्रिएटर इकोनॉमी लगभग 3-4 साल से तो बूम पर है ही, आगे आने वाले समय में और ज्यादा बूम पर जाने वाली है, और इस फील्ड में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, या तो क्रिएटर बनके या फिर क्रिएटर के लिए क्रिएट करके। और चौथा और सबसे पावरफुल सोर्स, जो कि पहले भी था, अभी भी है, और आगे आने वाले समय में तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और वो सोर्स है स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों में बहुत सारा भ्रम होता है कि यहां पर लोग बर्बाद होते हैं, पैसा चला जाता है। बिल्कुल सही भ्रम है, चला भी जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का जाता है जो स्किल को काबू नहीं करता है। मतलब क्या होता है ना कि व्यक्ति ऐसे तो जीवन भर लगा देता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि मैं कुछ पैसा लगाऊंगा और करोड़पति हो जाऊंगा रातों रात। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे मेन दूसरे धंधे होते हैं, जैसे वहां पर आपको 4-5%, 6%, 7% का कमीशन या फिर इनकम होती है हर दिन हर महीने, ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट भी होता है। यहां पर भी आप अपनी स्किल्स पर काबू करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर आपको रिटर्न मिलते हैं। अब स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे प्लेसेस है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, तो एक एक करके मैं 2-3 प्लेसेस आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, जो कि सबसे सिंपल तरीका होता है पैसे कमाने का। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने देखा कि मार्केट फॉल हो रहा है, जो कि अभी लगभग 3 दिनों से चल रहा है। अब मार्केट गिरता है तो किसी भी स्टॉक का प्राइस क्या होता है, कम होता है, और अच्छे स्टॉक हमेशा आगे बढ़ते हैं लगभग लंबे सालों में। अब मान लीजिए कि रिलायंस एक अच्छा शेयर है और उसका प्राइस थोड़े दिन पहले ही 2700 रुपए चल रहा था और अभी 3-4 दिन में वो 2600 रुपए आ गया है। अब आपको लग रहा है कि 2600 से 2500 से नीचे नहीं जाएगा ये स्टॉक, आपने उस भाव पर खरीद लिया और थोड़े ही दिन में जब वो वापस से 2700 रुपए जाएगा तो आपको आपकी इनकम प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उस पर यदि आपको 10 से 15 हजार रुपए मिल जाते हैं तो कोई बुरी बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस प्रकार से स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन यहां पर लालची होने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैंने 1 लाख लगाया है तो मुझे 5 या 10 लाख मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ना स्टॉक मार्केट में होता है और ना ही जीवन की किसी चीज में होता है। यह लालच होता है जो कि आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करता है और वही लालच आपको एक दिन ले डूबता है। तो इस प्रकार की सोच ना तो आप स्टॉक मार्केट में रखिए और ना ही किसी और फील्ड में रखिए। एक सिंपल सी अपनी सोच रखिए कि आपको 10 से 12% या 15% का रिटर्न मिलना चाहिए और इस रिटर्न के थ्रू आप जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं यदि कंसिस्टेंसी के साथ यही रिटर्न आपको हमेशा के लिए मिलता रहे। दूसरा, यदि आप थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आपके पास कैपिटल है तो आप ऑप्शन के बायर बन सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग बनते हैं और वहीं से वो पैसा कमाते हैं। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन की बाइंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है, यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ऑप्शन के बायर बन के भी आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा जो सोर्स यहीं से होता है वो होता है आप ऑप्शन के सेलर बन सकते हैं, मतलब आप कॉल और पुट को सेल कर सकते हैं और यदि सेलर बनते हैं तो भी आप रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। अब इसमें भी रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन कमाई अच्छी होती है। तो स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां से आप लंबे समय में 2023 में और आगे आने वाले समय में भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी वो 4 फील्ड और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने बताया कि कहां से आप किस प्रकार से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2023 में तो कमा ही सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले सालों में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।